तो कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ कि सब ठीक होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्ट्रिंग स्लाइस के पढ़ी थी, पर हमने एक भी कोड नहीं किया था। और एज़ प्रॉमिस्ड मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे कोड करेंगे। तो हम इस वीडियो में इसके कोड करेंगे और आगे के टॉपिक्स भी पढ़ेंगे। कोई ये मत देखना कि बस इसमें कोड होने वाला है। इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो डिक्शनरी और सेट है वो दोनों कवर भी होगा। पहले हम इसका प्रीवियस लेक्चर का कोड कर लेंगे। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं अपना खोल लेता हूँ जुपिटर नोटबुक, जो कि यहाँ पे खुला हुआ है, ठीक है। लेते हैं एक स्ट्रिंग एसएल नाम से, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था। इसमें नमन ले लेते हैं, ठीक है। इसको कर देते हैं सेव। अब स्लाइस करने का मैंने आपको कल बताया था कि इनिशियल कहाँ से स्लाइस करना है पहले लिखिए, उसके बाद कॉमा देके या वो दो डॉट देके आप दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कहाँ तक करना है, ठीक है। तो लिखते हैं इसमें, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होंगे। मैंने 0 से करना है कि आपको चले जाएं 2 तक, ठीक है। तो मैंने ये बताया था आपको, ये वाला जो होता है वो इंक्लूड होता है और ये वाला जो होता है वो इंक्लूड नहीं होता है। तो 0 1 तो एन ए होगा प्रिंट सिर्फ। चलो प्रिंट करके देखते हैं। एन ए हुआ, क्योंकि जो 2 नंबर पे है वो एम है और 2 नंबर वाला इंक्लूड नहीं होगा। जो अपन लिखते हैं वो इंक्लूड नहीं होता है एंड पॉइंट पे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। फोर में जाता हूँ, देखो अब ये 4 तक गया, तो इसने एन को नहीं लिया। 0 1 2 3 4। तो सर तुम्हारे अंदर डाउट आ रहा होगा कि सर देखिए अब हम आखिरी वाले एलिमेंट को कैसे लेंगे, जब ये ले ही नहीं रहा है आखिरी वाले एलिमेंट को। तो हम अगर हमें पूरा नमन करना हो या लेना हो या हमें एम ए एन स्लाइस करके हटाना हो तो कैसे करोगे? अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब जितने गिन रहे हो तुम 0 से स्टार्ट करके, उससे एक और ऐड ऑन कर दो। जैसे 0 to 4 है, फिर पूरा कवर नहीं हो पा रहा है तो 0 to 5 कर लो। सबसे बेस्ट है, उसमें आपका पूरा हो जाएगा वो कवर। मैं करके दिखाता हूँ, 0 से 5, ठीक है। देखो पूरा हो गया, ठीक है। यहाँ पे आई गेस आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। स्लाइसिंग इतनी सी ही थी, इतना ही कोड करके आपको दिखाना था, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्किप। स्किप वैल्यू इंपॉर्टेंट है, स्किप वैल्यू हमने नहीं की थी, स्किप वैल्यू करते हैं, ठीक है। देते हैं एस एल 0 से कहाँ तक करें, 4 तक करते हैं और स्किप वैल्यू रखते हैं हम 2 की। देखिए इसने एन और एम प्रिंट किया, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे देखो नमन, ठीक है, 0 स्टार्ट हुआ, फिर इसने एन लिया, ए को छोड़ा एम लिया, फिर ए को छोड़ा एन को लेता। अगर हम यहाँ पे लास्ट वैल्यू 5 रहते, क्योंकि ये 4 है तो ये एन को इंक्लूड नहीं करेगा, इसलिए एन और एम तक ही है। अगर आपके अंदर डाउट आ रहा है कि इसने एन को क्यों नहीं लिया, इसलिए यही रीज़न है, इसलिए नहीं लिया, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो स्लाइसिंग विथ स्किप वैल्यू की भी कोड देख लिया हमने। अब स्ट्रिंग फंक्शंस में जो यूज़ हो रहे थे फंक्शंस वो देखते हैं, ठीक है। एक एक करके देखते हैं, एक एक करके उसका कोड करते हैं, आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो लेंथ देखते हैं। तो लेंथ ये ऐसे लिखते हैं, ये आपको मैंने बता दिया था पिछले लेक्चर में कि क्या सिंटेक्स रहेगा। अब इसमें तुम अपना नाम डाल दो जो तुमने किया है डिक्लेयर। तो मैंने एस एल किया है, मैंने इसको क्लोज किया और मैंने कर दिया ये। तो लेंथ क्या फंक्शन होता है, टोटल लेंथ जो होती है, मैंने पिछले में भी बोला था 0 भी काउंट होगा इसमें, क्योंकि वो लेंथ के अंडर ही आता है। तो लेंथ फंक्शन आपको क्लियर हो गया। अब सेकंड है काउंट। तो उसको कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा नाम हो गया, डॉट COUNT काउंट। अब क्या काउंट करना है, मतलब ये काउंट क्या करता है कि कुछ आप डाल दो, जैसे कि मैंने डाल दिया ए, ठीक है। अब ये नमन में कितने ए आए हैं वो काउंट करके दे देगा। देखिए 2, आप देख सकते हैं नमन में 2 ए हैं, ठीक है। तो क्लियर होते जा रहा है आपको। अगर आप नहीं सोच समझ पा रहे हैं, एक बार अपने साइड बाय साइड रन करते जाइएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा है फाइंड। तो मैं फाइंड करता हूँ। अब इसमें क्या बताया था मैंने, कुछ सोचिए मैंने क्या बताया था, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, तब तक मैं इसको लिख भी देता हूँ। तो ये सिमिलर टू काउंट है, बट ये क्या करेगा, ए फर्स्ट टाइम जहाँ मिल रहा है उसका आपको दे देगा इंडेक्स 0 1। ए फर्स्ट टाइम कहाँ मिल रहा है, फर्स्ट इंडेक्स पे। तो क्लियर होगा।
क्या डिफरेंस है। इसके बाद आता है रिप्लेस। तो रिप्लेस देखते हैं क्या काम करता है। रिप्लेस, रिप्लेस क्या करता है कि एक जिस चीज़ से आप इस चीज़ को, जैसे कि ए मान लो, अब जहाँ जहाँ नंबर में ए है उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा बी से, ठीक है। अब देखिए आउटपुट, जहाँ जहाँ ए था वहाँ वहाँ बी आ चुका है। तो रिप्लेस भी आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। देखते हैं और कुछ है। हाँ ठीक है, इतना ही था। मैंने चारों फंक्शन आपको बता दिए हैं। अब आते हैं लिस्ट में। लिस्ट कल आपको बता दिया गया था, लिस्ट में आपको फिर बता देता हूँ वापस से, उसके मेथड भी बता देता हूँ, ठीक है। तो लिस्ट हम ले लेते हैं कुछ। अब मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि लिस्ट में आप कुछ भी डाल सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो, नंबर हो, बुलियन हो, ठीक है। मैं आपको करके भी देखता हूँ। रैंडम लिया मैंने, ठीक है। इसमें भी क्लोज ब्रैकेट आएंगे, राहुल, ठीक है, कॉमा ट्रू। अब बुलियन जब भी लिखते हैं ना तो टी कैपिटल रहेगा बुलियन का, ठीक है, कॉमा, फिर एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं राम। एरर आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सेव हो गया, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है। अब लिस्ट के मेथड्स देखने के लिए हम एक और लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट के मेथड अगर आप भूल रहे हैं तो मैं वापस याद दिला देता हूँ। ये हमने लिस्ट की इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग नॉर्मली जैसे होती है वैसी ही होती है, मैं इसको नहीं बता रहा क्योंकि तुम, आपको अभी तक ये आ जाना चाहिए, मैंने 2-4 बार इंडेक्सिंग बता दी है, ठीक है। अब मैं लिस्ट के मेथड्स पे आता हूँ सीधा। तो एक और नई लिस्ट बनाते हैं, उस पर मेथड्स के सारे फंक्शंस लगाते हैं, ठीक है। मैं बनाता हूँ, तो हो गई सेव। अब इसमें मेथड, फर्स्ट मेथड क्या है, सॉर्ट। सॉर्ट क्या करता है, उसको ऑर्डर वाइज कर लेगा, ठीक है। तो हम लोग लगाते हैं इसको, ठीक। अब एल को प्रिंट करके देखते हैं क्या हुआ, आउटपुट देख सकते हैं। अब एल अपडेट भी हो गया है ना, एल इसी फॉर्मेट में आ चुका है, सॉर्ट अपडेट होके। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो ये भी मैं बता रहा हूँ कि वो अपडेट होके इधर आ चुका है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे, वीडियो की लेंथ ही तो लंबी हो जाएगी क्योंकि आगे भी 2 टॉपिक हैं, ठीक है। अब रिवर्स करते हैं, एल डॉट री, एल को प्रिंट करके देख लो। अब मेरे पास एल की यहाँ पे अपडेट वैल्यू थी ना, ये वैल्यू नहीं है, ये अपडेट वैल्यू होगी, इसको ये उल्टा करेगा, इसको उल्टा कर देगा, देख लीजिए आप, 666541, ठीक है। क्लियर होगा एक केस में, कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कहीं लग रहा है कि मैं फास्ट कर रहा हूँ तो अगले इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा सब रखूँ। पर ये बहुत ईजी चीज़ है और बहुत बेसिक चीज़ है, तो मेरे को लग रहा है कि मैं इनफ टाइम दे रहा हूँ इसमें, इसीलिए मैं थोड़ा तेज चलने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इसमें और टॉपिक्स पढ़ाने हैं आपको। तो अगर जहाँ आपको लगे कि बहुत ज़्यादा स्पीड है मुझे बता दीजिएगा, पर अगर जिनको स्लो लग रहा है वो 2x स्पीड या 1.5x स्पीड पे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा उसमें भी, ठीक है। अब इसके बाद है रिवर्स के बाद अपेंड। अपेंड क्या करना है, चलो कुछ भी कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेगा ये वैल्यू ऐड कर देगा लास्ट में। देखिए यहाँ पे 1 तक था, अब हमने किया अपेंड 8, तो 8 इसने ऐड कर दिया इसमें लास्ट में, ठीक है। अब इंसर्ट करके देख लेते हैं, इंसर्ट में कहाँ पे हो रहा है इंसर्ट, ठीक है, और क्या हो रहा है इंसर्ट। तो कहाँ पे करना है मतलब इंडेक्स, और क्या करना है मतलब नंबर, ठीक है। तो क्या कहाँ पे करना है, इंडेक्स नंबर 3rd पे क्या करना है, 8 कर दो, ठीक है। अब इसको ब्लेंड करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 4, 4 था यहाँ पे, 0 1 2 3, अब क्या हो गया, 8 आ गया, अपडेट हो गया ये। क्लियर होगा मेरे ख्याल से। अब आगे वाला करते हैं, पॉप फंक्शन, ठीक है। पॉप करते हैं तो, ठीक है। अब ये क्या किया, जो सेकंड इंडेक्स पे है नंबर उसको पॉप करके बाहर आउटपुट दे दिया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब रिमूव फंक्शन को यूज़ करते हैं,
रिमूव और पॉप में एक डिफरेंस है। देखिए रिमूव मैंने जो एलिमेंट दिया है उसने लिस्ट से उस चीज़ को रिमूव कर दिया है, और पॉप में मैं इंडेक्स दे रहा था, जो इंडेक्स पे जो नंबर है वो उसको निकाल के ले आएगा, और यहाँ पे मैं सीधा उस नंबर को दे रहा हूँ, वो लिस्ट से ही रिमूव कर दे रहा है। ठीक है, दोनों में यही डिफरेंस है। क्या आपको क्लियर हो रहा है ये डिफरेंस? ख्याल से आपको क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ख़त्म होता है आपका ये लिस्ट के सारे मेथड्स मैंने बता दिए हैं। टपल, देखिए जो टपल्स हैं और टपल्स के मेथड हैं, मैंने टपल्स आपको कल एक्सप्लेन कर दिया था। टपल के सिमिलर टू स्ट्रिंग है, बस इसमें स्क्वायर ब्रैकेट की जगह नॉर्मल ब्रैकेट्स यूज़ हो रहे हैं बस। और इसके मेथड्स भी आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं, मल्टीपल मेथड्स हैं, सिमिलर हैं, आपको मैंने बेसिक्स पूरे बता दिए हैं। आप और जानना चाहते हैं तो आप नेट से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि सर पूरा नहीं बता रहे, क्योंकि इतना बेटा सब लोग एक या दो ही मेथड्स बताते हैं, फंक्शंस बताते हैं। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारे बता दिए हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं। अब जैसे जैसे आप कोड करेंगे, जब आपको नीड होगी उस चीज़ की तो आप गूगल करेंगे। कोडिंग ऐसी ही होती है, आप कभी भी पूरा कोडिंग 100% नहीं कर सकते। ठीक है, आपको अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है तो उसको गूगल करना ही पड़ेगा, पर अब आप गूगल करने जाओगे तो आपको पता है कि उसको कैसे इम्प्लाई करना है। ठीक है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उस कोड को लिखना है। आई गेस ये आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अब। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, जो कि है डिक्शनरीज एंड सेट्स। ठीक है, उनके क्वेश्चंस करते हैं। 2 मिनट मेरा ये वाइट बोर्ड खुल जाए, मैंने लिख के तो रखा है, इसके बाद हम करते हैं। भैया डिक्शनरीज एंड सेट्स। ठीक है, हम लोग कल थोड़ा लेट चल रहे थे, पर हम लोग इसी वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। अब डिक्शनरीज क्या होते हैं? ठीक है, डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। सिंटेक्स इसका ये है, एक की होगी और एक वैल्यू होगी। की का मतलब नेम, कुछ भी नेम, और वैल्यू उसके रिलेटेड। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा तो मैं और जूम इन करता हूँ। ये अब क्लियर होगा ज़्यादा अच्छे से। अब यहाँ पे क्या है, राहुल, ये की है। ठीक है, और राइडर इसकी वैल्यू है, राहुल राइडर। मार्क्स की है और 180 इसकी वैल्यू है। ठीक है, लिस्ट और लिस्ट में ऐसे कर दिए। ठीक है, अब इसका लिखने का फॉर्मेट क्या है, फर्स्ट की वैल्यू पेयर लिखें, फिर उसके बाद कॉमा, सेकेंड की वैल्यू पेयर लिखे कॉमा, थर्ड की वैल्यू पेयर लिखे कॉमा, और ये पूरा रहेगा अंडर करली ब्रेसेस। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, अगर मैं ए राहुल लिखूं तो ये प्रिंट करेगा उसकी वैल्यू राइडर, या ए लिस्ट लिखूं तो प्रिंट करेगा ये। ठीक है, चलो बना के देखते हैं। नए वाले कोड पे आते हैं। अब हम कोड लिखने की कोशिश करते हैं। इसमें डिक्शनरी बना रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ इशू है। यहाँ पे देखिए, थोड़ा थोड़ा आप कितना भी कोशिश कर लें इश्यूज़ कुछ आ जाती हैं, पर आपको उसको तुरंत देख के सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया, तो फास्ट करेंगे थोड़ा। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा था, हम लोग इसके नाम लेके अगर की वैल्यू को बुलाएंगे तो उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब मैं लिख के देखता हूँ, उसको ट्राई करते हैं। इसकी की थी वो आई राइडर। ठीक है, जैसे वैसे ही अगर मैं कॉल करूँ मार्क्स को या लिस्ट को तो क्या आता है देखते हैं। उसकी लिस्ट आ गई। आई गेस ये क्लियर होगा आप सबको। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज इन पाइथन ऑपरेशन, इट इज़ अनऑर्डर्ड। ठीक है, अनऑर्डर्ड प्रॉपर्टी है, ये ऑर्डर्ड वे में नहीं होता है। ठीक है, इट इज़ म्यूटेबल, इसको तुम चेंज कर सकते हो। ठीक है,
इट इज़ इंडेक्स्ड, इंडेक्स्ड भी रहता है ये, ठीक है। इंडेक्स मतलब इंडेक्सिंग उसमें रहेगी, इंडेक्सिंग होगी, उसमें कोई इशू नहीं है। 1 2 0 1 2 इंडेक्सिंग रहेगी। म्यूटेबल मतलब चेंज कर सकते हो। ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड में नहीं रहेगा इसका, ठीक है। ये आई गेस क्लियर होगा ये 3 पॉइंट। कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट कीज, एक की 2 बार नहीं हो सकती, ठीक है। डुप्लीकेट की नहीं रखनी है, यूनिक की होंगी, ठीक है। अब डिक्शनरीज के मेथड्स पे आ जाते हैं। डिक्शनरी के 3 मेथड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और भी हो सकते हैं, मैंने 3 बनाए हैं आपको कि आप इम्प्लीमेंटेशन सीख जाएं उसका। इम्प्लीमेंटेशन सीखने के लिए मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। पहला है p डॉट आइटम्स रिटर्न अ लिस्ट ऑफ की एंड वैल्यू टपल्स, ठीक है। टपल्स के फॉर्मेट में देगा आपको लिस्ट और की जितने भी हैं मेरे डिक्शनरीज में, उन सबको दिखा देगा। तो चलिए करके देखते हैं। आप देख सकते हैं डिक्शनरी आइटम्स, इसने सारा जो भी है की वैल्यू पेयर सबको शो कर दिया है। यहाँ क्लियर होगा आई गेस। उसके बाद देखते हैं क्या है। बी डॉट कीज रिटर्न अ लिस्ट कंटेनिंग डिक्शनरी कीज, डिक्शनरी कीज रिटर्न अ लिस्ट कंटेनिंग डिक्शनरी कीज। अब ये कीज को वापस करेगा। चलो लगा के देखते हैं, लगाने से ज़्यादा समझ में आएगा। राहुल मार्क्स लिस्ट, सारे कीज आ गई। अगर मुझे नेक्स्ट वाला इसमें ही बता देता हूँ मैं आपको, बी डॉट अपडेट है। नाम से ही समझ में आ रहा है अपडेट कर रहा होगा चीज़ों को। वो अपडेट कर रहा होगा तो कैसे कर रहा होगा, इसमें कुछ नहीं, जैसे डिक्शनरी के फॉर्मेट में आप एक और की वैल्यू पेयर डाल दो, वो उसमें अपडेट कर देगा। जैसे मैं डाल रहा हूँ प्रिंट, ठीक है। मैं डाल दो अमन, मैं तो आप सबका दोस्त हूँ ही, कोई इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। हाँ तो इसको क्लोज कर देते हैं नॉर्मल ब्रैकेट के अंदर। ये अपडेट हो गया है। अब इसको प्रिंट करके देख लीजिए। हाँ देखिए, तो ये अपडेट होके दिखा रहा है ना यहाँ पे फ्रेंड और अमन, तो मतलब एक और की और वैल्यू पेयर अपडेट हो गई है। तो यहाँ तक ही आपका डिक्शनरी पूरा कंप्लीट होता है। डिक्शनरी के मेथड्स मैंने बता दिए। अब आते हैं सेट्स पे। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नॉन रिपीटेटिव एलिमेंट, इसमें भी आप रिपीट नहीं कर सकते एलिमेंट्स को, जो हो गए होंगे, ठीक है। ठीक है। सेट आर अनऑर्डर्ड, सेट्स भी अनऑर्डर्ड रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेट आर यूनि इंडेक्स्ड, इंडेक्स्ड में नहीं रहते हैं। जैसे कि हमारा जो डिक्शनरी था वो इंडेक्सिंग फॉलो करता था, सेट इंडेक्सिंग फॉलो नहीं करता। देर इज़ नो वे टू चेंज एंटर इन सेट्स, वैल्यू इन सेट्स या आइटम इन सेट्स। जो आइटम्स एक बार जा चुके थे और उसके बाद कोई चांस नहीं कि आप उसे चेंज कर जाओ, ठीक है। सेट कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट्स वैल्यू, सेम एज डिक्शनरी डुप्लीकेट वैल्यू ये कंटेन नहीं करता, और ना कि रिपीटेटिव एलिमेंट्स को करता है। ऑलमोस्ट ये दोनों सेम चीज़ है। ऑपरेशंस इन ऑन सेट, यहाँ पे मैंने एक सेट डिफाइन कर दिया है, यही सिंटेक्स है डिफाइन करने का। अब लेंथ डॉट सेट, ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स करा चुका हूँ, बस आपको कुछ नहीं करना है, इसमें एस डाल देना है, या आप कोई और नाम से डाल रहे हैं तो वो डाल देना है, ठीक है। एच डॉट रिमूव भी आपको पता है, एच डॉट पॉप भी पता है, बस चीज़ें टॉपिक चेंज हो रहा है, सिंटेक्स वही है। देखिए, रिमूव, अपडेट द सेट एंड रिमूव 7 फ्रॉम एस, ये आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया पर दूसरे चीज़ में बताया था, बट जो ऑपरेशंस हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो अलग अलग टॉपिक के अलग अलग अपने बेनिफिट्स हैं, अपने अपने लॉसेस हैं, ठीक है। तो मैं इसको वापस कोड करके नहीं दिखा रहा हूँ, सेम है, आप कर सकते हैं। आप खुद से करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, पर उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हूँ, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में वापस इस चीज़ को बता दूंगा अगर आपको दिक्कत हो रही हो। होनी तो नहीं चाहिए, बहुत ईजी टॉपिक है, मैंने पूरा बता दिया है। आपको एक बार कोड रन करके देखना है, कोड में बस डाल दीजिएगा। अब पॉप भी वैसा ही काम करेगा, रिमूव एन आर्बिट्री एलिमेंट फ्रॉम द सेट एंड रिटर्न द एलिमेंट रिमूव्ड। आई गेस ये सबको क्लियर हो गया होगा। यहाँ हम ख़त्म करते हैं, हमारा सेट और डिक्शनरी भी ख़त्म हो गया विद कोड, ठीक है। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।